मैं आप लोगों को उस टॉपिक पर बताने जा रहा हूँ जिसमें 12 क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर 14 रहता है, और वह टॉपिक है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में जो है मैं उस यूनिट को बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वह है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन जो है वैसी घटना है जो कि एक ही माध्यम में प्रकाश लौटता है, अर्थात एक ही माध्यम में प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है और दूसरा भाग प्रकाश का अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन प्रकाश का नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वैसा परावर्तन जिसमें सभी आपतित किरणें तो आपस में समानांतर होती है, और जब परावर्तक सतह पर आपतित होने के पश्चात परावर्तित किरणें उसी माध्यम में लौट जाए, अर्थात परावर्तित किरणें आपस में समांतर हो जाए, तब प्रकाश के ऐसे परावर्तन को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है प्रकाश का अनियमित परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश का वैसा परावर्तन जिस पर आपतित किरणें तो आपस में समानांतर होती है, आपतित किरणें आपस में समानांतर होती है, लेकिन परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात आपस में समानांतर नहीं होती है। तो ऐसे प्रकाश के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश का नियमित और अनियमित परावर्तन होता है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है, जो कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लिया जाए कि Mn जो है एक परावर्तक सतह है और इस पर एक अभिलंब जो है OA है। इस पर आपतित किरण PO है, और O बिंदु पर जब आपतित किरण गिरती है तो O बिंदु जो है आपतन बिंदु कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। और यहाँ से जो है प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी, तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं।
तो देखो यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण वैसा कोण है जो कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बनता है, अविलंब के बीच बनता है। और परावर्तन कोण अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। इसको क्रमशः I और R से सूचित किया जाता है। और परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। या इसको मान सकते हैं कि थीटा, चाहे प्रकाश का नियमित परावर्तन हो या अनियमित परावर्तन, इसमें इन दोनों नियमों को पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन होता है। और नियमित परावर्तन जब होता है तो इसमें भी आपतन बिंदु सब होता है और आपतन कोण और परावर्तन कोण भी होगा। यहाँ पर अविलंब डाल देंगे, यहाँ इस पर है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हमेशा होते रहता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों में क्या अंतर है? जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर उसी माध्यम में लौट जाता है तब प्रकाश का यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब इसमें कुछ भौतिक राशि है जो कि उसका मान बदल जाता है। जैसे प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि आवृत्ति होता है, वह हमेशा नियत रहता है। आवृत्ति जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में हमेशा नियत रहता है, वह बदलता नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यमों की जरूरत होती है। एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यमों की जरूरत होती है, अर्थात माध्यम को अपवर्तनांक के आधार पर बांटा गया है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया जाए कि पहला माध्यम है μ1 और दूसरा माध्यम μ2 है। यदि μ2 ग्रेटर देन μ1 हो तो μ2 को सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डेंसर मीडियम कहा जाता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं अंग्रेजी में, इसको रेरर मीडियम कहा जाता है। अर्थात माध्यम को अपवर्तनांक के आधार पर बांटा गया है। इस अपवर्तनांक को प्रकाशिक प्रतिरोध भी कहा जाता है, अर्थात प्रकाशिक प्रतिरोध
माध्यम का गुण होता है जो कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए अपवर्तनांक को प्रकाशिक प्रतिरोध भी कहा गया है। और स्नेल ने इसके बारे में बहुत से कैलकुलेशन दिया है, इसलिए इसको स्नेल का नियतांक भी कहा जाता है। अपवर्तनांक या प्रकाशिक प्रतिरोध या स्नेल के नियतांक का माप के पदों में परिभाषा है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। अर्थात ये जो अपवर्तनांक है चाल का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक जो है मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है। मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है।